अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको सैलरी कैश मिलती है तो उसका क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट बना सकते हो और शो कर सकते हो अगर आपकी सैलरी कैश मिलती है। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर हमारी सैलरी जो है वो हमें कैश मिलती है तो हमारे पास क्या हल है। दोस्तों हल ये है कि अगर आपको सैलरी कैश मिलती है तो आपने करना ये है कि 5 या 10 तारीख को, हर महीने की 5 या 10 तारीख को आप क्या करो कि वो जो सैलरी है उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। सिंपल, ठीक है। हर महीने आपने क्या करना है कि आप अपनी स्टेटमेंट निकालें, ठीक है। अपनी सैलरी लें, जहाँ से भी आप एम्प्लॉयर पे काम करते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, गल्फ़ में, सऊदीया में, दूसरी तीसरी जगह, अपना अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जाके 5 या 10 तारीख को, 10 से पहले 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को आप जो है वो जाके उसको कैश डिपॉजिट करवा दें। जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे तो उसमें आप ये बताएंगे कि भाई ये जो सैलरी है, ठीक है, ये आपको कैश मिलती है और आप क्या कर रहे हो कि आप उसको डिपॉजिट करवाते हो। जब आप स्टेटमेंट निकालोगे 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, तो उसमें यही आएगा कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो कैश डिपॉजिट हो रहा है। और ऐसे ही होता है दोस्तों, आप जहाँ पे भी कहीं पे भी काम करते हो, सैलरी के 2-3 मेथड्स होते हैं। या तो वो आपको ऑनलाइन अकाउंट में मिलती है, जो बेस्ट वे होता है, कंपनी के अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में। ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, ABC इनकॉर्पोरेशन, वहाँ से आपके अकाउंट में आ रही हो, ये सबसे बेस्ट होता है। लेकिन मान लेते हैं कि कंपनी से नहीं आती या कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती, तो उसका दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसको कैश डिपॉजिट करवा दो। और कैश डिपॉजिट बिल्कुल कंसीडर होता है अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, जैसे हर 5 तारीख को आपके अकाउंट में 5000 दरहम या सऊदी रियाल या पाकिस्तानी रुपये 70-80-90 हज़ार रुपया आ रहा हो, चेक के थ्रू आ रहा हो या लाइक वैसे आ रहा हो, तो वो एक्सेप्टेड होती है और आप उसको वीज़ा पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों का दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट का क्या किया जाए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो दोस्तों उसका जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपने अकाउंट में लेट से आपके पास पाकिस्तानी 20 लाख रुपए या इंडियन 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, जो कि आपको स्टेटमेंट शो करने हैं। आप क्या करें, डे 1 से 7 लाख 8 लाख रुपया उसमें जमा करवा दें, ठीक है, और उसको होल्ड रखना है अगले 3 महीनों के लिए। 3 महीनों के लिए आपके अकाउंट में 7 लाख रुपया या पाकिस्तानी 20 लाख रुपया पड़ा रहे। उसके बाद आपकी सैलरी आ रही हो हर महीने, ठीक है। अगर आप लेट से पाकिस्तानी 1 लाख रुपया दिखा रहे हो और इंडियन 50,000 दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी हर 5 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को जो है वो डिपॉजिट होनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट समझने की बात है वो ये है कि आपका सैलरी एक स्पेसिफिक डेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट आ रही होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी देखो एक फ़िक्स होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख महीना कमा रहे हो तो आपकी 1 लाख ही आएगी भाई। ये नहीं हो सकता कि 1.25 लाख आ जाए, या हाँ बोनस कमीशन होता है, बट वो चीज़ें ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज करती हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करो, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखो। सो अगर आप ये दोनों काम करते हो, ठीक है, अपनी दोनों चीज़ों को मेंटेन रखते हो, सो मेरे ख़्याल में आपका केस रेडी हो जाएगा अगले लाइक 3 to 4 मंथ्स में। आप जब स्टेटमेंट दिखाओगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर आएगी। तो दोस्तों ये सोल्यूशन है आपकी कैश इनकम को और बैंक स्टेटमेंट को बनाने का तरीका, जो बेस्ट तरीका है, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड तरीका है, जिस पे मुझे पर्सनली रिज़ल्ट मिला है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने अप्लाई करके बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ गेट किए हैं। आप भी इस पर अप्लाई करके किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।